नमस्कार। क्या हालचाल मेरे गीतांश परिवार और अलायंस परिवार का। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सफल विद्यार्थियों की एक श्रृंखला लेकर के आपके लिए आऊंगा। आज एक ऐसा ही दैदीप्यमान सितारा मैं लेकर के आया हूं। अगेन हमारे बीकानेर का ही जाया जन्मा बेटा है ये नवदीप जाखड़। पेशे से इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की, उसके बाद में प्राइवेट जॉब किया, लेकिन स्वास्थ्य में कहीं कुछ गड़बड़ रही, पढ़ाई छूटी, लेकिन हौसला नहीं टूटा। स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ, दोबारा पढ़ाई शुरू की और आज नवदीप आपके सामने है। भारत सरकार के सबसे बड़े कस्टम और जीएसटी डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। नवदीप, स्वागत है इस मंच पर। थैंक यू सर, और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए। कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा है सर। ज्वाइनिंग करने के बाद में एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन सा कहीं लग रहा है? हाँ जी सर, पहले से काफ़ी बेटर है। हाँ, कुछ अचीव करने का एक अपना मजा होता है। हाँ सर, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है Confidence। जैसे आप अचीवमेंट्स लाते हो अपनी लाइफ। अपनी जीवन यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताएं। प्लेसमेंट हो गया था मेरा एक्चुअल में, बट हम्म। फॉर सम मेडिकल रीज़न मैं जा नहीं पाया था प्लेसमेंट के अंदर, उस प्लेसमेंट को ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद में कुछ महीने जयपुर में ही जॉब करी मैंने प्राइवेट के अंदर, पर वो जॉब ऐसी थी कि मेरे को मतलब रात ऑल नाइट जॉब थी, तो उसी वजह से हेल्थ पे काफ़ी इम्पेक्ट पड़ गया था मेरे। और उसके बाद में हेल्थ कुछ ज़्यादा ही डिटीरियोरेट हो गई थी, तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा ऑफ लेना पड़ा कुछ काम से। एंड उसके बाद में मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि SSC CGL करके एक जॉब होती है और प्रिपरेशन का है भी। मैंने फिर बीकानेर के अंदर पता करा, तो बीकानेर के अंदर मेरे को सिर्फ अलायंस का और जो बाकी टीचर्स थे उनका नाम मिल गया था। तो फिर मैंने टीचर्स का नाम पता करके ज्वाइन करा इधर। उसके बाद में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और प्रिपरेशन स्टार्ट करते करते पहले साल और दूसरे साल के अंदर मैं CGST इंस्पेक्टर लग गया था। सुना आपने, शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती और जिस वक्त संकट होता है उस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सिर्फ और सिर्फ शिक्षा निभाती है। नवदीप का स्वास्थ्य खराब हुआ, पढ़ाई छोड़ी नहीं। नवदीप, सेल्फ स्टडी किया आपने? हाँ सर, सेल्फ स्टडी करी थी और जितना मेरे को मटेरियल मिला, हाँ। ऑनलाइन भी मिला, ऑफलाइन भी मिला, हाँ। जितना खुद से कर सकता था उतना करा मैंने। हाँ। क्योंकि मेन तैयारी टीचर्स आपको मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे अच्छे से, एक बार आपके दिमाग में डाल देंगे वो चीज़, बट प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। टीचर्स गाइड करते हैं, निर्देशित करते हैं, मेहनत बच्चा करता है, और जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बेहतर होता है तो निश्चित तौर पर जीवन सफल हो जाता है। आज नवदीप ने अपना जीवन बनाया, सफलता के शिखर पर बैठे हैं। ये बहुत प्रसन्न है, इनके टीचर्स बहुत प्रसन्न हैं, पेरेंट्स भी बहुत प्रसन्न होंगे। जी सर, वो उस दिन अलग ही माहौल था घर का थोड़ा। हाँ। जैसे ही रिजल्ट आया तो फ़ोन बजने स्टार्ट हो गए थे। हाँ। पूरे दिन फ़ोन बजते ही रहे थे। टाइम मेरे को भी नहीं मिला था और घर वालों को भी नहीं मिला था कि इतने कॉल्स आ गए थे उस दिन। सेंस ऑफ अचीवमेंट है, और क्यों ना हो। आपने SSC क्लियर किया है, पूरा हिंदुस्तान जिसे मिनी IAS के नाम से जानता है, आपने उस एग्जाम को क्लियर किया। अपने हेल्थ इश्यूज के बावजूद, पढ़ाई छोड़ने के बावजूद, ये जज्बा और जीवट है नवदीप का। नवदीप, टीचर्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण मानते हो? सर, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तैयारी बहुत लोग करते हैं, बट अगर आप राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, कोई आपको राइट डायरेक्शन में नहीं बता रहा है, तो आप काफ़ी डेविएट हो जाओगे अपने पाथ से। तो टीचर्स का वो काम है कि आपको बताते हैं कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऑनलाइन मटेरियल भी इतना है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। और एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि एक जो मतलब छोटा मटेरियल इतना बड़ा है नहीं जितना बच्चे पढ़ लेते हैं। इतनी किताब निकालना, 10 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको टीचर्स बता रहे हैं, जो बेसिक बुक्स है, जैसे किरण हो गई, इसको ही बार बार करो आप। जैसे ही इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको मतलब याद हो जाए, जो पैटर्न है ना क्वेश्चन का, वो पैटर्न याद होने लग जाएगा आपको। मैथ्स के अंदर तो ये था, और GK और इंग्लिश में भी आपको ज़्यादातर चीज़ें याद ही करनी होती है, जो वोकैब हो गई। और आप जितने प्रीवियस ईयर लगाओगे आपको क्वेश्चंस उतने ही दिमाग में बैठते जाएंगे। मेरा तो यही था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी एक चीज़ को 2-3 बार नहीं पढ़ा,
बट एसएससी में शायद 10 बार भी पढ़नी पड़ी है किताब, तो उसका काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे को। ये दिखता है, ये अनुभव है। ज्ञान तो अथाह है, कितना पढ़े, यहीं पर शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। वो आपको सार बताता है कि समग्रता नहीं, पिन पॉइंट प्रिसिशन के साथ में प्रिपरेशन करिए। नवदीप, आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से हम सब भी बहुत प्रसन्न हैं और उसी सफलता को अनुभूत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। लगातार तरक्की करते रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें Thank you so और much. भारत सरकार की सेवा करते रहें। थैंक यू सो मच सर। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं बाकी सब फेलो एस्पिरेंट्स के लिए, हाँ, कि आप जितना प्रिपरेशन को टाइम दे रहे हैं उसमें से घंटे 1.5 घंटा आप निकाल के खुद की बॉडी को भी दें, क्योंकि आपका शरीर ही वो मशीन है जो आपको आगे तक लेके जाएगा। तो इसका भी उतना ही ध्यान रखें आप। प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ योगा, एक्सरसाइज, अच्छा खाना, इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। प्रिपरेशन 3-4 महीने की चीज़ नहीं है, काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए जाती है चीज़। तो आप अपनी हैबिट्स को भी मेंटेन करके रखें। ये ना कि आपको सिर्फ अच्छा सिलेक्शन दिलाएगी, बट आपकी हेल्प करेगी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में, आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में, उसका भी आप ध्यान रखें। एक आप अपने सर्कल का ध्यान रखें, कैसे सर्कल में आप उठ बैठ रहे हैं, उसका भी आप काफ़ी ध्यान रखें। वही बरसों पुराना सिद्धांत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ बुद्धि का निवास होता है। स्वास्थ्य हमारी पहली पूंजी है। नवदीप ने इसको महसूस किया, अब ये जीवन में फॉलो कर रहे हैं और ईश्वर इन्हें स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा ईश्वर देता रहे। ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक।